Now let us take question number 31. In spite of her other dash, अपने अन्य डैश के बावजूद कमला managed to find some time for her hobbies. कमला अपने हॉबीज़ के लिए वक्त निकाल लेती थी. तो ये व्यस्तताओं के बावजूद, तो द वर्ड फॉर इट इज़ प्री ऑक्यूपेशंस. अब बाकी वर्ड्स क्यों नहीं होंगे? ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, बिजनेस एंड प्रीडिलेक्शंस मीन्स झुकाव. तो व्यस्तता के बावजूद आदमी हॉबी के लिए वक्त निकाल लेता है. द कमिटीज़ अपील टू द पीपल. कमिटी ने जो अपील किया लोगों से मनी के लिए, पैसे के लिए, उसे ना के बराबर रिस्पॉन्स मिला. सो रिस्पॉन्स मिलने के लिए वी यूज़ द टर्म इवोक. एंड वाइल टीचिंग कॉलोकेशन आई टोल्ड यू इवोक, आवाहन करने, इवोक गॉड, इवोक उस सेंस में भी जाते हैं. Now coming to question number 33, my neighbor Mr. Keshav Lal comes home at the dash of the month. Mr. Keshav महीने के अंत में घर आते हैं. तो end could also be used, but end नहीं है तो you can also use close of the month. रविंद्रनाथ टैगोर was a dash writer. तो अपने वक्त के रविंद्रनाथ टैगोर डैश राइटर है, मतलब जो लेखक या कवि जो बहुत ज़्यादा लिखता है उसे प्रोलिफिक मीन्स, एक्चुअली लिटरल मीनिंग इज़ प्रोडक्टिव. प्रोलिफिक लैंड के लिए भी यूज़ होता है, और प्रोलिफिक रीडर होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है. सो प्रोलिफिक. एंड प्रोफाउंड नॉलेज होता है. प्रोफाउंड मीन्स गहरा. 35. The manager tried hard to dash his men to return to work before declaring a lockout. लॉकआउट की घोषणा करने से पहले मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को डैश किया कि वो काम पे लौट आए, तो उन्हें राज़ी किया. सो परसुएट. अब जब आप कोई गलत स्टेप उठा रहे तो आप उसे परसुएट करते कि वो काम ना करे. तो यू कैन ऑल्सो यूज़ डिसवेड, बट परसुएड है यहाँ पे तो इसलिए वही जाएगा. मोटिवेट आप काम करने के लिए करते हैं, ऐसा करो तो ये फ़ायदा मिलेगा. इनकरेज, परमिट, अनुमति देना. 36. There was so much dash material in speech. स्पीच में इतना ज़्यादा डैश मटेरियल था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि स्पीकर कहना क्या चाहता है. तो सपोज़ स्पीकर एक टॉपिक पे बोल रहा है, बट उसके अलावा वो दूसरे टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बोलने लग रहा है, तो वो अपने टॉपिक से हट जा रहा है. तो वो क्या कर रहा है? वो एक्सट्रानियस मटेरियल डाल रहा है, मतलब which is not required, which is more than the actual material. 37. Again this is collocation. Suppose आपका फ्लाइट जयपुर में लैंड होना था और किसी वजह से जयपुर में नहीं लैंड किया, तो उससे लैंड कराया गया आगरा में. तो उसे क्या किया गया? डाइवर्ट, मतलब उसके रास्ते को बदल दिया गया. तो आवर फ्लाइट वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट. अब ये डाइवर्ट और किन चीज़ों के लिए होता है? एनर्जी भी आप डाइवर्ट करते हैं. जैसे आपको युवाओं के अंदर बहुत एनर्जी है अच्छे काम करने के लिए, बट वो डाइवर्ट करते हैं उसको गलत काम करने में. डिफ्लेक्ट तो रेज़ के लिए यूज़ होता है, लाइट रेज़. जैसे रिफ्लेक्ट का ही ऑलमोस्ट सिनोनिम है, तो साउंड या लाइट के लिए यू कैन यूज़ डिफ्लेक्ट. और शिफ्ट, रिवर्ट मीन्स वापस आना, किसी जगह पे नहीं, किसी पोस्ट पे, किसी तौर तरीके पे वापस आने के लिए रिवर्ट. 38. His dash handling resulted in all that destruction and damage. उसने उस परिस्थिति को जिस डैश तरीके से हैंडल किया कि उसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई. तो अगर हैंडल करने का तरीका उपयुक्त नहीं है तो इट इज़ इनएप्ट, इनअप्रोप्रिएट, जो उपयुक्त ना हो. बिकॉज स्किलफुल तो होगा नहीं, तो होता नहीं डैमेज. सोफिस्टिकेटेड ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, मतलब जिसमें जटिलता हो. अनकूथ का मतलब होता है बदतमीज़ या जिसमें शिष्टाचार ना हो. 39. Once I forgot the piece of paper on which the name of the hotel was written. एक बार जब मेरे हाथ से वो कागज़ गुम गया जिस पर होटल का एड्रेस लिखा था, तो मैं तो लगभग खो ही गया. तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो as good as lost, ठीक है. या as cool as cucumber,
तो ये एज लगा के जो यूज़ होता है, दिस इज सिमिली। और इसमें जो सेकेंड वर्ड होता है, जो वो लास्ट में जो वर्ड आता है, उसी का सेंस देता है। मैं लगभग गुम हो गया। एज कूल एज क्यूकम्बर, मतलब कुकम्बर की तरह ठंडा। 40. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज़ वॉट? शिशु मृत्यु दर इन चाइना हैज़ डैश फ्रॉम 200 पर 1000 टू 14 पर 1000। तो वो पहले शिशु मृत्यु दर 200 पर 1000 में था, अब 14 हो गया, तो वो क्या हुआ? घट गया है, तो इट हैज़ डिक्लाइंड। अब ये रिटार्डेड ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, या स्पीड भी रिटार्ड होता है। यू मस्ट हैव रेड एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इन फिजिक्स, तो वो स्पीड के लिए होता है। एंड डिक्लाइन घटने, और कंट्रैक्ट फिजिकली सिकुड़ जाता है कोई चीज़। टाइम वंस लॉस्ट कैनॉट बी डैश, ये एक प्रोवर्ब है कि जो वक्त हाथ से एक बार निकल गया उसे आप वापस नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए रिकॉल का मतलब एक मीनिंग होता है, रिकॉल का पुरानी बातों को याद करना, और रिकॉल का मतलब वापस लाना भी होता है। गेन होगा नहीं, रेन्यूमरेशन होता है, रेम्यूनरेशन होता है, रेन्यूमरेट नहीं होता है। एंड रिकवर तो बीमारी से उबरना। 42 इज़ वेरी डैश ऑन मीटिंग फॉरेनर्स एंड बी फ्रेंडिंग देम। बी फ्रेंडिंग मीन्स दोस्ती करना, तो वो विदेशियों से मिलने और उनसे दोस्ती करने का डैश है। नाउ द प्रपोजिशन इज़ ऑन, तो इच्छुक अगर आप बोलते हैं तो एंक्शियस के साथ टू जाता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फॉन्ड ऑफ होता है। एंड नेक्स्ट टू ऑप्शंस आर इंसिस्टेंट, अगेन ऑन, एंड कीन इज यूज्ड विथ ऑन। तो कीन मीन्स इच्छुक, क्यूरियस, सो दिस इज द appropriate term। और इंसिस्टेंट मीन्स जो अड़ा रहे अपनी बात पे। Laser is a and dash of light amplification by stimulated emission of radiation। तो ये जो इसको कहते हैं हम लोग बोलचाल में तो शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन ऐसे एब्रिविएशन या एक्रोनीम, बिकॉज लेज़र की हर लेटर का एक फुल फॉर्म है। लाइट फॉर एल फॉर लाइट, A for amplification, S for stimulated, E for emission, R for radiation. So this is acronym, and this is also known as abbreviation. तो this is not short form, this is abbreviation। अगर हर लेटर का एक फुल फॉर्म हो तो वो abbreviation कहलाता है। एंड सी ऑप्शन इज malaprop, इज रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड। अगर आप किसी बोलते हैं कि द फूड इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड द फ्लावर इज़ वेरी टेस्टी, तो दिस इज malaprop। 44 द एग्जिबिशन वॉज अ क्यूरियस डैश ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। वो जो एग्जिबिशन था वो पुराने और नए का मिश्रण था। दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू से, कि दोनों चीज़ें थी उसमें, नई चीज़ें भी थी, पुराने भी। तो इसमें अब ऑप्शंस जो हैं, ब्लेंड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ओके, तो मिक्सचर थोड़े से खाने वाने की चीज़ के लिए, या दवा का भी मिक्सचर होता है जिसमें 2-3 दवाएं मिला के बनाई जाती हैं। एंड मेलांज इज़ अ टाइप ऑफ सूप, नो इट्स अ वेजिटेबल, बहुत सारी सब्जियां मिला के एक कॉन्टिनेंटल फूड है मेलांज। तो ऐसे कई बार इसको भी यूज़ कर लेते, बट ब्लेंड है तो यू शुड नॉट गो फॉर मेलांज। 45 The Hubble Space Telescope will search for planets around other stars. Hubble Space Telescope क्या करेगा? वो सितारों के दुनिया में जो planets है उन्हें ढूंढेगा। A key to the dash for extraterrestrial life. Extraterrestrial means क्या? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर। तो वो एक की होगा, एक कुंजी होगी जो पृथ्वी के बाहर की ज़िंदगी को क्या करेगा? तलाशेगा। सो तलाशने के लिए इट इज़ क्वेस्ट। ओके, क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ, perception of, inquiry about, regarding, these are the words, prepositions। 46 Colgate has also set an ambitious aim of dash and 8% value share of the toothpaste market by the end of the first year।
कोलगेट ने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो टूथपेस्ट का मार्केट है उसका 8% पे वो कब्ज़ा करेगा। तो कब्ज़ा करेगा या अपने पास कायम रखेगा, मतलब उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। तो कीपिंग, यू कुड, अगर वो कब्ज़े के सेंस में जाता तो कैप्चरिंग भी यूज़ कर सकते थे। 47. Marie Curie was excited when she knew that she was on the dash of a new discovery. अब पेज 71 जो बाइंडिंग का है उसमें यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ फ्रेज के कगार पर, तो ऑन या एट द थ्रेशोल्ड ऑफ। आउटर स्कर्ट्स मीन्स तो बाहरी इलाका होता है किसी शहर का। फ्रंटियर इज़ सीमा, देश की सीमा। गेटवे आने जाने का रास्ता। 48. Many women in developing countries experience a cycle of poor health. The dash before they are born. मतलब महिलाएं जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो एक बुरे स्वास्थ्य के साइकिल से गुज़रती हैं, जो कि तभी शुरू हो जाता है जब वो पैदा भी नहीं होती हैं और वो उनकी ज़िंदगी भर कायम रहता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलता रहता है। तो शुरू होता है, वी नीड द वर्ड फॉर शुरू होता है, तो विच इट शुड बी बिगिन्स, नॉट ओरिजिनेट। ओरिजिनेट नॉर्मली वी यूज़ फॉर जैसे कोई ट्रेडिशन है, प्रथा है, तो इट बिगिन्स नॉट ओरिजिनेट। 49. आई हैव डैश फॉर 1 month's लीव, मतलब मैंने 1 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया है। तो आवेदन किया है, अप्लाइड इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड, जो कि नहीं है। तो इन दैट केस आई हैव आस्क्ड थोड़े से डिमांडिंग सेंस में जाता है, तो आई हैव रिक्वेस्टेड, ऑल्दो द आंसर इन द बुक इज़ आस्क्ड बट इट शुड बी रिक्वेस्टेड। 50. A man remains narrow minded. सेल्फ कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? अपने आप से संतुष्ट, स्व संतुष्ट, जो अपने आप जो है उसी से संतुष्ट होता है। तो आदमी नैरो माइंडेड होता है, अपने आप से संतुष्ट होता है, अज्ञानी इग्नोरेंट होता है जब तक वो दूसरों लोगों से मिलता नहीं है जाकर, एंड डैश फ्रॉम देम, और उनसे कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करता या उनसे कुछ सीखता नहीं है।